तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे JSW स्टील से रिलेटेड, जहां पर यूएसए के ओहायो के अंदर जो इनकी सब्सिडरी है वहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि वो $145 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, और ये होगा मिंगो जंक्शन ओहायो के अंदर। तो दोस्तों आप सब जानते हो JSW जो जिंदाल स्टील वर्क्स है इंडिया के अंदर तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनीज है ही, लेकिन ये यूएसए के अंदर भी बहुत अपने बड़े बड़े फाउंड्रीज ऑपरेट करते हैं जहां पर हजारों लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। यहाँ पर JSW ने कहा है कि उनका कमिटमेंट है सस्टेनेबल एंड ग्रीन फ्यूचर के लिए, और अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आई है उसके अलाइनमेंट में बैठने के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। यानी कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू होंगे वो ज्यादा सस्टेनेबल ग्रीन तरीके से स्टील प्रोडक्शन करेंगे, साथ साथ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस और दूसरे जो भी आप कह सकते हो वहाँ के नियम कायदे कानून या आप कहे तो कल्चर अप्रोप्रिएशंस है उसके हिसाब से JSW काम करेगी। तो इंडियन कंपनीज दोस्तों पहले शैडो तरीके से बाहर के देशों में काम करती थी, लेकिन अभी ना सिर्फ देश की छोटी बड़ी कंपनीज लेकिन जो मेगा कंपनीज के बड़े इन्वेस्टमेंट्स है, जो आप कह सकते हो इंडियन कंपनीज दूसरे बड़े डेवलप देशों में जाके जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट करती है, वो भी अब होना शुरू हो गई है। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वही एयरटेल से। एयरटेल 5G ने कहा है कि वो 7,000 टाउन्स 1 लाख विलेजेस के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे मार्च 2024 तक। तो जो डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर है इन्होंने ये कहा है, साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन है वो बढ़ाने के लिए भी वो काम करेंगे। और दोस्तों वैसे करेंटली इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 5G कवरेज रहने वाला देश है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए चाइना US से भी ज्यादा हमारे पास में 5G कवरेज है, और अकॉर्डिंगली ये काम किया जाएगा। आपको मैं बता रहा था गवर्नमेंट ने ये भी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, रूल नहीं है कोई, लेकिन इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो देश का गांव वगैरह है वहां तक भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी होना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो डिजिटल स्टैक बना है, चाहे वो हमारी बैंकिंग सिस्टम्स हो, हमारा UPI हो, हमारा आप जो भी आप कहे तो डिजिटल इंडिया के अंदर होने वाले काम, उसके लिए नेटवर्क जो है वो फाउंडेशन बनता है, और इसके लिए कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है और बड़े बड़े देश अचीव नहीं कर पाए हैं। और मार्च 24 तक दोस्तों अभी तो हम चाइना से थोड़ा ही आगे हैं इन टर्म्स ऑफ 5G कवरेज, लेकिन मार्च 2024 आते आते इतना बड़ा गैप हो जाएगा इस चीज़ के अंदर कि इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ रूरल कनेक्टिविटी। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली से, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2 वाटर बॉडीज को डेवलप करेगी और 4 पार्क्स को डेवलप करेगी कुतुबगढ़ विलेज के अंदर, और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पॉन्ड्स है उनका मेंटेनेंस वर्क भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉरेन डेलीगेट्स का आना जाना लगा रहता है। G20 समिट के अंतर्गत सितंबर में यहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है, जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो जो नॉर्मल आप कह सकते हो अपग्रेडेशन एंड गेस्ट के आने के पहले जो भी आप कह सकते हो इंडिया के अंदर मेकअप वाला काम होता है, सिमिलर काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओयाक से, जो कि साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर एक नई फैसिलिटी बनाने का डिसीजन ले रही है, और एक अलुमिना प्लांट वो बनाने वाले हैं फाल्ता के अंदर, और मेक इंडिया अंदर ये काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अलुमिना बेसिकली आप कहे तो एक बाय प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम बनने के दौरान का, जिसके यूजेस वगैरह बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर टोटल 32,300 स्क्वायर मीटर्स में ये काम करेंगे, और ऑब्वियसली इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है अपने टॉलेस्ट पियर का, जो कि ये PFO नंबर ब्रिज 196 का, और ये सैरांग स्टेशन के पास में है। तो जो लोग नहीं जानते तो बता देते हो कि दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब जो है वो तो इंडिया में बन ही रहा है, लेकिन पियर ब्रिज जो टॉलेस्ट ब्रिज है पूरी दुनिया का वो भी इंडिया के अंदर ही बन रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो 104 मीटर ये लंबा ब्रिज 42 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार से भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे इसको बनवा रही थी। बराबी सैरंग रेलवे लाइन के ऊपर ही बन रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मिजोरम के अंदर, जिसकी वजह से स्टेट को भी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये वन ऑफ द वो लाइन से देश के अंदर की जहां पर जो ट्रैक है वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ज्यादा टनल्स एंड ब्रिजेस के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स ये है, और इसके जो ब्रिज है इसके तुरंत बाद में टनल्स वगैरह भी है जिसके ऊपर भी काम तेजी से हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे नए रूट्स जल्दी होपफुली ओपन करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है जम्मू एंड कश्मीर से, जिनके अंदर मिला हुआ जो लिथियम था उसके ऑक्शनिंग का काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इंडिया ने कहा था कि बड़े बड़े लिथियम डिपॉजिट्स हमें मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब दोस्तों गवर्नमेंट जो है अगर खुद से यहाँ पे रिफाइनिंग के लिए सेटअप करेगी या पर माइनिंग भी करेगी, सब चीजें करेगी, तो लेट होगा, टाइम निकल जाएगा, टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, और EV बैटरी ये जो चीजें हैं ये नीड ऑफ द आवर है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जैसे जनरली होता है ये माइनिंग के अंदर, कि ये जो सारे लिथियम डिपॉजिट्स है इनको गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी। जो भी हाईएस्ट बिडिंग कंपनी होगी वो इस लिथियम को फिर एक्सट्रैक्ट कर पाएगी, प्रोसेस कर पाएगी, रिफाइन कर पाएगी, और इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो जल्द ही ऑक्शन हमें देखने को मिलेंगे, और इंडिया इसके कुछ सालों बाद में ही लिथियम डिपेंडेंसी देश भर के अंदर खत्म कर पाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात
करें तो भरतलाल जायसवाल पूछते हैं व्हाई मोस्टली ट्रेन्स लेट फ्रॉम ओरिजिनल टाइम टेबल। तो देखो यार, इंडिया के अंदर कई दिक्कतें हैं, कई बार जो है इश्यूज आते हैं, टेक्निकल डिफिकल्टी से सिग्नलिंग में दिक्कत आई, एक लोगों में दिक्कत आई, एक ट्रेन के कोच के अंदर दिक्कत आई। ये चीजें अगर एक ट्रेन को ट्रैक पर रुकवा देते हैं तो उसके पीछे जितनी ट्रेन होती है वो भी लेट होती है, और इसका जैसे कम कह सकते हो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो ट्रेन को लेट कराता है। इसके अलावा हमारा इंफ्रा पुराना है, अगर सिंगल लाइन है तो वहाँ पे वेटिंग करनी पड़ती है ट्रेन को पासिंग के लिए। इसके अलावा कई जगहों पे जो है अनएक्सपेक्टेडली रूट चेंजेस वगैरह होते हैं, कोई एडिशनल ट्रेन है, कोई ट्रेन के अंदर कैंसिलेशन है, ये चीजें भी पूरे नेटवर्क को इफेक्ट करते हैं और इसके लिए इंडिया के अंदर ट्रेन लेट होती है। वैसा डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ट्रेन क्यों लेट होती है, तो वो भी कुछ दिनों में चैनल के ऊपर दिख जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसके लिए आप हमें लाइक दे सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। इसके अलावा सवाल आपको अगर पूछना है तो आस्क पीटी इस हैशटैग के साथ में मुझे सवाल पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।